Welcome to the Castle of Fairy Tales. Come on in. बहुत ज़माना पहले एक खूबसूरत और सरसब्ज वादी में एक महल जैसा शानदार घर था जिसमें एक अमीर ताजिर रहता था। इसके पास दौलत, शोहरत, इज्जत, दुनिया की हर नेमत मौजूद थी, मगर इसकी जिंदगी अधूरी थी। कुछ अरसा पहले इसकी बीवी का इंतकाल हो गया था और अब महल के बड़े बड़े कमरे भी इसकी तन्हाई कम नहीं कर पाते थे। वो अक्सर रातें देर तक जागता, दीवारों को धूता और माजी की खुशियां याद करता रहता। एक शाम सूरज ढल रहा था, फिजा में पीला हल्का सा नूर फैला हुआ था और माहौल में अजीब सी खामोशी थी। ताजिर कारोबार के थका देने वाले दिन के बाद घर की तरफ जा रहा था। रास्ता सुनसान था, हवा में ठहराव था। अभी वो चंद कदम ही चला था कि इसे बच्चों जैसी हल्की मगर दिल चीर देने वाली रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वो ठिठक कर रुक गया। दिल में अजीब बेचैनी हुई। इसने आहिस्ता आहिस्ता आवाज की समत कदम बढ़ाए। कुछ दूर एक कचरे के ढेर के पास पहुंचकर इसके कदम रुक गए। इसने देखा कि वहां एक निहायत नाजुक, बेहद हुसैन और नन्ही सी बच्ची पड़ी रो रही है। ऐसा लगता था जैसे आसमान की कोई परी तेज हुआ के झोंके के साथ जमीन पर आ गिरी हो। बच्ची के चेहरे पर आंसू लपके हुए थे। ताजिर का दिल पिघल गया। इसने बच्ची को फौरन अपने हाथों में उठा लिया और इसे सीने से लगाकर घर ले आया। इतने छोटे से वजूद को यूं बेसहारा छोड़ देना इसके बस में ना था। घर आकर इसने जल्दी से दूध गर्म किया और प्यार से बच्ची को पिलाया। जैसे ही दूध इसके अंदर उतरा, बच्ची की सिसकियां थम गईं। चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट आई। ये मुस्कुराहट ताजिर के टूटे दिल के लिए मरहम बन गई। इसी लम्हे इसने फैसला कर लिया कि ये बच्ची इसकी अपनी बेटी होगी। इसने इसका नाम महक रखा क्योंकि इसके आने से सारा महल खुशबू और रोशनी से भर गया था। वक्त गुजरता रहा। महक बड़ी होने लगी तो ताजिर को एहसास हुआ कि वो इसे तन्हा नहीं संभाल सकता। इसने दूसरी शादी कर ली। नई बीवी सामा अपनी बेटी मालाके के साथ इस घर का हिस्सा बनी। ताजिर समझ रहा था कि अब घर मुकम्मल हो गया है, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि सामा के आने से महक की मुश्किलात शुरू होने वाली थीं। सामा और इसकी बेटी मालाके ने महल में कदम तो रख लिया था, मगर उनके दिल में महक के लिए कोई जगह ना थी। ताजिर के सामने वो महक से बड़ी मोहब्बत का इजहार करती थीं, इसे गोद में उठाती, इसे प्यार करती, मगर जैसे ही ताजिर अपने कारोबार के लिए निकलता, उन दोनों का असल चेहरा सामने आ जाता था। मालाके हर वक्त आराम करती, सजती, संवरती रहती, जबकि सारा घर का काम महक के सर होता। सामा इसे मामूली सी गलती पर डांटती, सजा देती और महक खामोशी से सब कुछ सहती रहती। वक्त गुजरता गया, दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं। महक और भी प्यारी, मासूम और दिल की नर्म होती गई। यही इसकी खूबियां सामा और मालाके को चूती थी। वो इसकी खूबसूरती और इसके अच्छे दिल से हसद करने लगे। उन्हें ये बर्दाश्त ना था कि लोग महक की तारीफ करें, जबकि मालाके की तरफ कोई ध्यान ना दे। घर के किचन में एक कैट अक्सर महक के पास आ जाती थी। वो कैट इसकी तन्हाई की साथी थी। महक इससे बातें करती और थोड़ी देर के लिए अपने दुख भूल जाती, लेकिन सामा को ये भी पसंद ना था। एक दिन सामा ने मीठी आवाज में महक को बुलाया और कहा कि आज इसने इसके लिए बहुत लजीज खाना बनाया है। महक हैरान हुई, मगर खुश भी हुई कि शायद आज इसकी सौतेली माँ का दिल नर्म हो गया है। वो बैठकर खाना खाने लगी। इतने में मालाके ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, इतनी लज्जत लेकर खा रही हो, शायद तुम्हें पता नहीं तुम्हारी कैट ही पकी हुई है। ये सुनकर महक के हाथ से चम्मच गिर गया। इसका दिल फट गया। वो जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी जालिम हो सकती है। सारी रात महक रोती रही और सो ना सकी। अगली सुबह सामा ने इसे हुक्म दिया कि जाकर गाय के लिए घास काट कर लाओ। महक अपना टोकरा लेकर दुख भरे दिल के साथ खेतों की तरफ चल दी। सारा दिन घास काटने के बाद जब वो वापस आ रही थी, इसे रास्ते में एक जख्मों से भरा सफेद सांप नजर आया। वो बहुत कमजोर था। महक ने इससे प्यार से कहा, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। फिर इसे याद आया कि इसकी बलि का अंजाम किया हुआ था, मगर सांप की हालत देखकर वो इसे छोड़ भी ना पाई। आखिरकार इसने इसे घास में छुपाकर घर लाने का फैसला किया।
यही वो लम्हा था जिसने महक की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देना था। महक दबे कदम अपने कमरे में गई। इसने सांप को बिस्तर पर एहतियात से रखा और इसके जख्मों पर मरहम लगाई। फिर किचन से दूध लाई और सांप के सामने रखा। सांप आहिस्ता आहिस्ता दूध पीने लगा। महक इसे अपने दिल की बातें बताती रही, अपने दुख, अपनी तन्हाई, अपनी बली की मौत और अपने ख्वाब। सांप खामोशी से सब सुनता रहा, जैसे समझ रहा हो। रात गहरी हो चुकी थी। महक थकन से वहीं सो गई। कुछ देर बाद एक जादुई मंजर रूनुमा हुआ। वो सफेद सांप एक खूबरू नौजवान में बदल गया। असल में वो कोई आम सांप नहीं था, सांपों का बादशाह था। वो महक के मासूम चेहरे को देख रहा था और सोच रहा था कि इंसान इतने जालिम कैसे हो सकते हैं, मगर ये लड़की तो शहद से भी मीठी है। अगले दिन सुबह इसे फिर वही सांप की शक्ल में मिला। महक इसे प्यार से कह रही थी कि वो जल्द ठीक हो जाए। इसी दौरान मालाके ने खिड़की से ये सब देख लिया। इसने फौरन अपनी माँ को बताया। दोनों ने एक शर्मनाक मंसूबा बनाया। रात को दोनों चुपके से महक के कमरे में गए और सांप को उठाकर किचन में उबलते पानी के पतीले में डाल दिया। हंसते हुए मालाके बोली, सुबह महक का चेहरा देखने वाला होगा। मगर जैसे ही वो वापस गई, सांप पतीले से बाहर निकला, फिर इंसान बना और हंसते हुए बोला, सांपों का बादशाह कभी एक पतीले में नहीं मरता। अगले दिन महक किचन में गई तो पतीला खाली था। इसे लगा शायद सांप भाग गया है। वो परेशान थी, मगर वही सांप इसके कमरे में आराम से सो रहा था। महक ने मुस्कुरा कर कहा, काश तुम इंसान होते तो मैं तुमसे शादी कर लेती। ये सुनते ही वो फौरन इंसान बन गया और कहने लगा, तो फिर मुझसे शादी कर लो। महक हैरान रह गई, तुम इंसान भी हो? लेकिन मैं तो इंसान हूँ, सांपों से शादी कैसे? सांप बादशाह ने इसकी गर्दन पर सुनहरी निशान देखा और हैरान रह गया। ये निशान, तुम भी सांप हो। फिर इसने जादू से इसे इसकी असल कहानी दिखाई कि महक की हकीकी माँ एक नागिन थी जिसने इसे बचाने के लिए इंसान की शक्ल दिखी। महक 18 साल की होने पर अपनी ताकतें वापस हासिल करने वाली थी। इसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। इस रात सांप बादशाह ने सब हकीकत महक को बताई कि वो एक आम लड़की नहीं, बल्कि एक ताकतवर नागिन है जिसकी माँ इंसानों के जुल्म से बचते हुए इसे कचरे के पास छोड़ गई थी ताकि कोई इस नुकसान ना पहुंचाए। और अब वक्त आ गया था कि महक अपनी असल ताकत महसूस करे। उधर सामा और माला के खिड़की से ये सब देख रही थी। उन्होंने फैसला किया कि सुबह महक को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगी। अगले दिन वो अपना शैतानी मंसूबा लेकर आगे बढ़ी। सामा ने नाश्ते की प्लेट में जहर मिला दिया और महक को आवाज दी, बेटा जरा आकर नाश्ता कर लो। महक का दिल खाना खाने को नहीं चाह रहा था। इसने प्लेट छोड़ दी और दूसरे कामों में लग गई। इसी वक्त ताजिर घर आया, थका हुआ और भूखा। इसने वही प्लेट उठाकर खाना खा लिया। चंद लम्हों में इसके मुंह से आग निकलने लगा। महक दौड़ती हुई आई, बाबा आपको क्या हो गया? मगर देर हो चुकी थी। ताजिर ने महक की गोद में आखिरी सांस ली। महक जोर जोर से चीख कर रो रही थी। इसे फौरन समझ आ गया कि ये जहर इसके लिए रखा गया था। सामा और मालाके ने इसके बाबा को मार दिया था। सामा ने चाकू उठाया और महक के पीछे दौड़ी। महक घर से बाहर भागी मगर जमीन पर गिर गई। जैसे ही सामा वार करने लगी, एक बहुत बड़ा सफेद सांप नमूदार हुआ। इसने अपनी दाम से महक को लपेटकर ऊपर उठा लिया। सामा और माला के खौफ से चीखें मारती रह गईं। सांप बादशाह ने जादू किया और जमीन फट गई। एक बड़ा सा गला बना जिसमें बेशुमार सांप भरे हुए थे। सामा और माला के चीखते हुए गले में जा गिरीं और सांपों की खुराक बन गईं। सब खत्म हो चुका था। सांप बादशाह ने महक को कहा, तुम एक आम लड़की नहीं, तुम नागिनों की शहजादी हो। ये तुम्हारी गर्दन पर सुनहरी निशानी ही तुम्हारी असल पहचान है। अब तुम 18 साल की हो चुकी हो, तुम्हारी ताकतें जाग चुकी हैं। महक के कदमों के नीचे जमीन में फूल खिलने लगे। इसके हाथों में सुनहरी चमक फैल गई। वो अपनी पूरी ताकत के साथ एक हकीकी नागिन बन चुकी थी। सांप बादशाह इसे अपने साथ सांपों की सल्तनत में ले गया। वहां दोनों की शानदार शादी हुई।
یوں مہک سانپوں کی رانی بنی اور وہ دونوں خوشیوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے لگے۔